वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लोकी सीजन 1 एपिसोड 1 और 2। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें लोकी को दिखाया जाता है और उसके हाथ में अब टेस्टिक की नवजान होता है और उसके हाथ में टेस्टिक ट्यूब इस वजह से लग जाता है। एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क और एंटमैन दोनों टेस्टिक ट्यूब को पाने के लिए टाइम ट्रेवल करके 2012 में गए थे और वहाँ से टेस्टिक ट्यूब को वापस ला रहे थे, बट उन्हीं भी फर्क की वजह से टेस्टिक ट्यूब लोकी के हाथ में लग जाता है और लोकी अब टेस्टिक ट्यूब पर यूज करके टेलीपोर्ट हो गया था और टेलीपोर्ट होने की वजह से वो एक दूसरे देश मंगोलिया में पहुंच गया था। और हमें यह पता चलता है कि अगर किसी भी इन्फिनिटी स्टोन को उसके ओरिजिनल प्लेस से हटाया जाता है तो फिर एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है। इसीलिए जब लोकी ने टेस्टिक ट्यूब को 2012 में चुराया था तब उसी की वजह से एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन गई। इसीलिए अब मंगोलिया शहर में टीवी यानी कि टाइम वेरियंस अथॉरिटी के लोग आ गए थे और वो लोग लोकी को गिरफ्तार कर लेते हैं। और टाइम वेरियंस भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे तीन कीपर्स ने मिलकर के बनाया था और काफ़ी साल पहले जब समय के साथ छेड़छाड़ की गई थी, यानी कि जब टाइम को पीछे किया गया था, तब उसकी वजह से काफ़ी सारी टाइमलाइन्स बन गई थी और उस वजह से जितनी भी टाइमलाइन्स बनी थी उस समय आपस में जंग छिड़ गई थी। और तभी इस जंग को शांत कराने के लिए तीन लोग आए थे जिन्होंने इन सभी टाइमलाइन्स को एक साथ मिला करके एक नई टाइमलाइन बना दी थी जिसे सेक्टर टाइमलाइन कहा जाता है। और तभी से ये तीन कीपर्स मिलकर के सभी लोगों की भविष्यवाणी लिख रहे हैं जिससे कि कोई भी इंसान अपनी अलग से कोई टाइमलाइन ना बना सके। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिससे कि अलग अलग टाइमलाइन बनना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए उन सभी टाइमलाइन्स को कंट्रोल करने के लिए इन तीन कीपर्स ने टाइम वेरियंस अथॉरिटी का ऑर्गेनाइजेशन किया। और टाइम वेरियंस अथॉरिटी में जितने भी वर्कर्स होते हैं वो सभी काफ़ी तेज माइंड के होते हैं और वो लोग खास ध्यान रखते हैं कि कोई भी सेक्रेट टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। और अगर कोई भी सेक्रेट टाइमलाइन से छेड़छाड़ करके अपनी नई टाइमलाइन बना देता है तो फिर टीवी के लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं और फिर से वो लोग सेक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन कर देते हैं। और ऐसे ही जब लोकी टेलीपोर्ट होकर के 2012 में मंगोलिया पहुंचा था तब उसने टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ की थी, इसीलिए टीवी के लोग ने लोकी को अरेस्ट कर लिया था और फिर 2012 की जो टाइमलाइन थी उसे डिलीट कर दिया था। साथ ही टीवी ने लोकी से टेस्टिक ट्यूब भी छीन लिया था और उसकी गले में एक मशीन लगाती थी जिससे कि लोकी अपनी शक्तियों का यूज ना कर सके और वो यहाँ से ना भाग सके। इसके बाद लोकी को टीवी की ही अदालत में लाया जाता है। अब लोकी कोर्ट की जज से पूछता है कि एवेंजर्स ने भी तो टाइम ट्रेवल किया था तो फिर उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, जिस पर अब कोर्ट की जज लोकी से कहती है कि एवेंजर्स ने जो भी टाइम ट्रेवल किया था वो सभी टाइम कीपर्स की ही एक भविष्यवाणी थी। तभी हमें अब पास्ट में वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एवेंजर्स ने पहले ही डिसाइड कर लिया होता है जब उन्हें इस इन्फिनिटी स्टोन्स का काम पूरा हो जाएगा तब वो इस इन्फिनिटी स्टोन्स को उसकी जगह पे वापस रख देंगे। और उन्होंने इस चीज़ को पूरा भी किया था, उन्होंने उन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी जगह पे वापस रख दिया था जिससे कि जितनी भी टाइमलाइन्स बनी थी वो सभी दोबारा से एक साथ जुड़ गई थी। इन लोकी ने जब टाइम ट्रेवल किया तब काफ़ी सारी टाइमलाइन्स बन गई थी और अगर उस समय लोकी को अरेस्ट ना किया जाता तो फिर और भी ज़्यादा टाइमलाइन्स क्रिएट हो जाती जिससे कि काफ़ी प्रॉब्लम होती। तो टीवी अथॉरिटी की कोर्ट की जज ने लोकी को सजा सुनाई थी और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। तभी यहाँ पे टीवी का एक मेंबर आता है जिसका नाम होता है मूवी और मूवीज काफ़ी टाइम से एक क्रिमिनल को ढूंढ रहा था जो टाइमलाइन के साथ काफ़ी ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहा था। इसलिए मूवीज अब लोकी की हेल्प मांगता है और लोकी को लेकर के वो अपने कैबिन में जाता है। और मूवीज जो टीवी अथॉरिटी का एक सीनियर मेंबर था जो अब लोकी को अपने कैबिन में लाता है और उसे उसकी पूरी जिंदगी की एक छोटी सी फिल्म में दिखाता है। और उस फिल्म में लोकी का पास्ट और फ्यूचर दोनों था, जिस पर अब मूवीज लोकी से पूछता है कि तुम लोगों को इतना बेवकूफ़ क्यों बनाते हो और इतना गलत क्यों समझते हो लेकिन लोकी इस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं देता है और वो टीवी अथॉरिटी को काफ़ी गलत बेवकूफ़ समझ रहा था। इसलिए वो मूवीज की कोई बात नहीं सुनता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसके बाद लोकी यहाँ से भाग में निकल पड़ता है और सीधी उस कैबिन में पहुँचता है जहाँ पे उसका टेस्टिक रखा हुआ था। लोकी अपने टेस्टिक को हाथ में उठाता है तब वो देखता है कि वहाँ पे और भी काफ़ी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स रखे हुए हैं बट उनकी कोई भी पावर्स काम नहीं कर रही हैं, जिस पर अब लोकी को बिलीव हो जाता है कि यहाँ की टीवी अथॉरिटी काफ़ी पावरफुल है, यहाँ पर किसी की भी शक्तियाँ काम नहीं करती। इसीलिए लोकी अब वापस ही मूवीज की कैबिन में जाता है और वहाँ जाकर के अपनी फिल्म दोबारा से देखता है जिसमें वो अब अपने पास्ट और फ्यूचर के दोनों सीन को काफ़ी ध्यान से देखता है और वो नोटिस करता है कि उसके बुरे कामों की वजह से फ्यूचर में उसके माँ बाप को भी काफ़ी तकलीफ होगी और उसकी भी काफ़ी बुरी तरीके से मौत होगी। साथ ही लोकी अब अपने आप को मूवीज के सामने सरेंडर कर देता है और वो मूवी से कहता है कि मुझे किसी को भी मारने में मज़ा नहीं आता है, बस मैं लोगों को इसलिए मारता हूँ ताकि मेरा डर सभी के अंदर बना रहे, क्योंकि मैं खुद तो ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ लेकिन मैं बस लोगों को दिखाता हूँ कि मैं पावरफुल हूँ। जिस पर मूवीज अब लोकी को बताता है कि वो जिस क्रिमिनल को ढूंढ रहा है वो और कोई नहीं जबकि दूसरी टाइमलाइन का लोकी है।
और वो काफ़ी शातिर है, वो समय के साथ काफ़ी छेड़छाड़ कर रहा है इसी, और मैं जानता हूँ कि लोकी को लोकी ही ढूंढ सकता है और उसे मार सकता है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। लोकी जो अब मोवियस की सारी बातें मान जाता है और वो अब मोवियस की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। साथ ही वो अब अपनी ट्रेनिंग करने के लिए TVA में शामिल हो जाता है और बदले में लोकी मोवियस से कहता है कि जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तब मुझे दूसरे लोगों की तरह डिलीट ना किया जाए, जबकि मुझे टाइम कीपर से मिलने दिया जाए। अब हमें दोस्त टाइमलाइन के दूसरे लोकी को दिखाते हैं जो समय के साथ काफी छेड़छाड़ कर रहा होता है। तभी वहाँ पे टीवी अथॉरिटी के गार्ड्स पहुंच जाते हैं जो उस लोकी को अरेस्ट करने आए होते हैं, लेकिन वो लोकी इतना पावरफुल वो टीवी अथॉरिटी के सभी गार्ड्स को मार दे रहा था और साथ ही उनके टाइम रीसेट करने वाली मशीन को चुरा रहा था। और इस बात पर लोकी ने टीवी के एक एजेंट को भी मार दिया था। और जैसे ही ये बात अब मोवियस को पता लगती है तब वो अपने साथ वाले लोकी को लेकर के उसी जगह पे जाता है और इस केस की छानबीन करता है, जहाँ पे लोकी अब मोवियस से कहता है कि ये केस तो काफी टिपिकल लग रहा है, इसीलिए हमें फौरन टाइम कीपर से मिलना जरूरी है। मोवियस जो अब समझ जाता है कि लोकी मुझे बेवकूफ़ बना रहा है और लोकी टाइम कीपर्स के साथ मिलकर के पूरे टीवी पे अपना कब्जा बनाना चाहता है, इसीलिए मोवियस अब लोकी को लेकर के अपने कैबिन में वापस आ जाता है। मोवियस अब सारी बातें टीवी के सभी एजेंट को बताता है कि लोकी ने क्या कहा है, इस पर अब टीवी के जितने भी एजेंट्स होते हैं उन सब पर लोकी के ऊपर से भरोसा हट जाता है। लेकिन अभी भी मोवियस को लोकी से काफ़ी उम्मीद थी, इसीलिए वो अब टीवी के जज से एक बार और रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग लोकी को एक और मौका दें। जिसके सर अब मोवियस लोकी को लेकर के अपने कैबिन में आता है और उससे कहता है कि अगर इस बार तुमने कोई झूठ बोला या कोई चालाकी करी तो फिर मैं तुम्हें सच में डिलीट कर दूंगा। ये बात सुन लोकी को काफ़ी बुरा लगता है और वो अब फाइनली टीवी की रियल में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए लोकी अब ये पता लगाने की कोशिश करता है कि दूसरा लोकी इस समय कहाँ पर है। पूरी लोकी अब कुछ इवेंट्स यानी कि कुछ बुक्स को चेक करता है ताकि वो दूसरे लोकी के बारे में सर्च कर सके। उन्हीं बुक्स को चेक करने के दौरान तभी उसे पता लगता है कि 2017 में रैग्नारॉक यानी कि जब एशगार्ड बर्बाद हुआ था, उसी चीज़ से लोकी को एक नया आइडिया आता है और वो समझ जाता है अगर किसी भी जगह पे एक बड़ी तबाही आने वाली होती है तो फिर अगर कोई भी इंसान वहाँ जाता है तो जितनी भी टाइमलाइन बननी होती है वो सभी नहीं बनती है। और इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए लोकी मोवियस के साथ पास्ट की एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे थोड़ी ही देर बाद एक बहुत बड़ा सा ज्वालामुखी आने वाला था और उस जगह जाकर के लोकी काफ़ी सारी अजीबोगरीब हरकतें भी करता है, लेकिन वहाँ पे एक भी टाइमलाइन नहीं बनती है। इस चीज़ से लोकी समझ जाता है कि जो दूसरा लोकी है वो हमेशा उसी जगह पे जाकर के छुपता है जहाँ पे थोड़ी ही देर में तबाही आने वाली है। और अब भी लोकी ऐसी जगह पे छुपा हुआ है जहाँ पे तबाही आने वाली है, लेकिन मुझे ये कौन सी हुई थी इन्हें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती है। फिर जिसके बाद लोकी और मोवियस अपने कैबिन में बैठे होते हैं और सोचते होते हैं कि लोकी इस समय कहाँ पर होगा। तभी मोवियस को ध्यान आता है कि जब 1549 में लोकी ने फ्रांस की तबाही मचाई थी तब वहाँ पे एक छोटी बच्ची थी जिसे लोकी ने एक च्युइंगम का पैकेट दिया था, लेकिन उस च्युइंगम का जो पैकेट था वो उस जमाने का नहीं था, इसलिए वो च्युइंगम एक ऐसा च्युइंग था जिससे कि लोकी को ढूंढा जा सकता था। और जब मोवियस उस च्युइंगम के बारे में पता करता है तब उसे पता चलता है कि ये च्युइंगम जो 2047 से लेकर के 2051 के बीच में थी, इसीलिए इन लोगों को उस टाइमलाइन में जाकर के उस डिजास्टर को ढूंढना था जिससे कि लोकी ने इस च्युइंगम को लिया था। जिसके बाद मोवियस और लोकी कुछ फाइल्स को चेक करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि सन 2050 में हेवन हिल्स नाम की एक जगह पे काफी बड़ा तूफान आया था, इसीलिए वो लोग समझ जाते हैं कि हमें लोकी वहीं पर मिल सकता है। इसलिए मोवियस अब अपनी एक टीवी की टीम तैयार करता है जिन्हें वो लेकर के अब हेवन हिल्स जगह पे जाता है, लेकिन वहाँ जाकर के इन्हें पता लगता है कि तूफान के समय जहाँ के जितने लोग थे वो सभी एक मॉल में चले गए थे। जिसके बाद अब टीवी के जितने भी एजेंट्स होते हैं वो सभी अब उसी मॉल के अंदर जाते हैं और लोकी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सब कुछ उसी दूसरे लोगों की एक चाल होती है ताकि वो टीवी के सभी लोगों को एजेंट्स और साथ ही उस लोकी को उसी मॉल में बुला सके और उसी ने च्युइंगम की ग्रुप को भी वहाँ पे छोड़ा था। और अब यहाँ पे फाइनली इन दोनों लोगों की मुलाकात होती है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दूसरा लोकी अभी तक इन लोगों के सामने नहीं आया होता है, जबकि वो दूसरे लोगों के माइंड को कंट्रोल करके लोकी से बात कर रहा होता है। और यहीं पे अब हम टीवी वाले लोकी को देखते हैं जो अब दूसरे लोगों से मिलकर ये बताता है कि अभी तक वो सिर्फ टीवी अथॉरिटी का सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा था, वो टीवी को बना रहा था और अब हम दोनों मिलकर के पूरे टाइम कीपर्स को बर्बाद कर सकते हैं और उस पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरे लोगों को इस बात में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि वो टीवी पे डांस नहीं करना चाहता था, जबकि वो दूसरे किसी बड़े काम के लिए यहाँ पे आया था। वहीं दूसरी तरफ अब मोवियस और उसकी वर्कर्स
एजेंट्स को देखते हैं ये लोग पूरे मॉल के तलाशी ले रहे होते हैं। तभी उस समय उन्हें एक टीवी एजेंट मिल जाती है जिस इसी लोकी ने किडनैप कर रखा होता है। और वो टीवी एजेंट अम्बुवियस को बताती है कि लोकी ने मेरे माइंड में घुस करके टाइम कीपर्स की लोकेशन का पता लगा लिया है और अब वो बहुत जल्द ही उन लोगों के पास जाकर के बहुत बड़ी तबाही करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अब हम इस यूनिवर्स की लोकी को देख पाते हैं। वो अब अपने रियल फेस में आता है और हमें पता चलता है कि ये लोकी एक फीमेल लोकी होती है और वो अब टाइम कीपर से मिल करके सीक्रेट टाइमलाइंस को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहती थी। इसीलिए फीमेल लोकी ने काफ़ी सारी टाइम रीसेट करने वाली मशीन्स को भी चुराया था जिसका अब वो यूज करके सेक्रेट टाइमलाइन में अलग अलग जगह पे भेज देती है और उसने उन सभी मशीनों को एक्टिवेट करके ही सेक्रेट टाइमलाइन में डाला होता है ताकि वो उस मशीन जिस जगह पे पहुंचे वो वहाँ पे फौरन एक्टिवेट हो जाए। और उसने एक साथ सेक्रेट टाइमलाइन में काफ़ी सारी मशीनें डाल दी होती है जिससे कि अब सेक्रेट टाइमलाइन की काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल आई थी। और अगर वो सभी ब्रांचेस डेडलाइन को क्रॉस कर जाती हैं तो फिर वो पूरा टीवी बर्बाद हो जाएगा और अगेन से पूरे मल्टीवर्स यानी कि उन सभी टाइमलाइंस में जंग खिल जाएगी और पूरा टीवी भी बर्बाद हो जाएगा। और जैसे ही अब फीमेल लोकी अपने काम को पूरा कर लेती है तब वो एक पोर्टल को ओपन करती है और उसमें चली जाती है। लेकिन अभी तक फीमेल लोकी ने अपना पोर्टल नहीं बंद किया होता है। वो चाहती थी कि वो मेन लोकी भी उसके साथ उसी पोर्टल में आए, लेकिन यहाँ लोकी जो कुछ सोचता है और थोड़ी देर बाद उसी पोर्टल में एंटर कर जाता है। लोकी के एंटर करने के बाद से वो पोर्टल बंद हो जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि फीमेल लोकी जो सिर्फ और सिर्फ टीवी की दुश्मन है वो नहीं चाहती थी कि जो टाइम कीपर से वो किसी का भी फ्यूचर सेट करे। चाहती फीमेल लोकी की मेल लोकी से कोई भी दुश्मनी नहीं होती है, जबकि वो लोकी को अपने साथ इसीलिए लेके गई होती है ताकि उसे लोकी से कोई काम होता है। वही दूसरी तरफ अब हम मोबियस को देखते हैं और उसे ऐसा लगता है कि लोकी यहाँ से चला गया है और उसने हमें धोखा दिया है। इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।